बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं और पाकिस्तान में जो ज़िमनी इंतखाब हुआ इससे रिलेटेड ये तीन खबरें हैं। GHU ने आज के नताइज के बाद कुछ फैसले किए हैं। ये फैसले क्या हैं और इसका क्या असर पड़ेगा और क्या चीजें और क्या ऑप्शंस टेबल पर मौजूद हैं, इस पर तफसील से बात करेंगे। और फिर तीन हलकों के गैर मामूली जो सूरत हाल पैदा हुई जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने डाउन प्ले किया और हर टीवी चैनल ने एक अपनी हेडलाइन निकाली है और तीन हलकों के रिजल्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा डंडी मारी गई है। इसकी हकीकत भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर राय साहब, लंदन में भी कोहराम मच गया है और अब सवाल सीरियस उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत और मुस्तकबिल के हवाले से, क्योंकि पंजाब जो कभी नून लीग का गढ़ था आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ बन गया है। लंदन की क्या सूरत हाल है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले अगर यह कहा जाए कि ज़िमनी इंतखाब और इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिल गई है तो गलत नहीं होगा। और राय साहब, ये जो इंतखाब था इसे पाकिस्तान में रेफरेंडम करार दिया जा रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह मालूम है उसके वोटर को कि खान साहब ने जीतने के बाद इस असेंबली में नहीं जाना जिसकी कोई हैसियत नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर निकला, एंटी PDM वोटर निकला और उसने इमरान खान के हक में वोट डाला और नताइज आपके सामने हैं 2/3। अच्छा, अब मसला यहां पर यह है कि जिसको रेफरेंडम करार दिया जा रहा है खान साहब की तरफ से, और पाकिस्तान में जो आम लोग हैं उन्होंने अपना फैसला सुनाया है इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ और जहां जहां भी इस हुकूमत के इत्तेहादी मौजूद हैं उनके खिलाफ। राय साहब, आमतौर पे होता यह है कि ज़िमनी इंतखाब जो रेफरेंडम जिसको हम नाम दे रहे हैं, ये रेफरेंडम और ये ज़िमनी इंतखाब एक झलक था, एक ट्रेलर था। इसी तरह के कुछ नताइज हमें पाकिस्तान के जो आम इंतखाबात जिसकी तरफ खान साहब जोर दे रहे हैं, इससे मिलते जुलते नताइज जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। कोई ज़रा फर्क नहीं होगा। खान साहब ने आज बहुत सारे रिकॉर्ड भी तोड़े हैं और ये कहा जाए कि ये 2/3 अक्सरियत है तो ये गलत नहीं होगा। एक सीट का मामला है, उस पर भी क्यों गलत होगा आगे चल के बताते हैं, लेकिन पहले आप थोड़ा ये जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं ये प्लीज पहले बताएं हमारे व्यूअर्स को। जी, ये जो हल्के जिन पर ज़िमनी इंतखाब हुआ, 8 हल्के, इनके नताइज आ रहे हैं और बाकी भी नताइज, लेकिन अब तो खैर नताइज मुकम्मल भी हो गए और 6 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब कामयाब हुए और फिर बाकी जो सीटें हैं 2 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास गई हैं। राज साहब, कौमी असम्बली का हल्का NA 122 है मर्दान, और यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 76,681 वोट लिए हैं। मैं ये चाहूंगा कि ये साथ साथ हम नोट भी करते जाएं कि ये मार्जिन क्या है, क्योंकि मार्जिन के ऊपर इस वक्त सियासत की जा रही है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में कमी हुई है। अच्छा, दूसरी तरफ से जो PDM का मुश्तरका उम्मीदवार थे मौलाना मोहम्मद कासिम, उनको 68,181 वोट्स जो हैं उन्हें मिले और NA 24 4 में इमरान खान साहब को 78,000 वोट मिलते हैं, 5,079 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि मुकाबले में 35,000 तकरीबन आधा जो है वो फर्क है। फिर दूसरी तरफ NA 31 पेशावर में भी देखा यह गया कि जो टोटल इमरान खान साहब को वोट मिले वो 82,000 वोट थे, 57,824 वोट मिले हैं, जबकि गुलाम अहमद बलोर को 32,000 वोट मिले। यहां पर भी बहुत बड़ा मार्जिन है खान साहब का। और फिर फैसलाबाद में जो NA 108 फैसलाबाद है और मुकाबले पर आबिद शेर अली साहब थे, यहां पर भी राय साहब मार्जिन छोटा मोटा नहीं है, ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब जो है उन्हें वोट पड़ा है खान साहब को। और दूसरी तरफ 75,000 वोट आबिद शेर अली को पड़ा, 25,000 की लीड है, बहुत बड़ी लीड है। ननकाना में भी इमरान खान साहब को 90,000 वोट पड़ा और जो मदे मुकाबिल हैं उनको 78,000 के करीब वोट पड़ा। यहां पे भी एक बहुत हैवी एक मार्जिन था, लीड थी खान साहब की, ये कोई कुछ वोटों से नहीं जीते। फिर दूसरी तरफ NA 157 मुल्तान, ये जो सीट थी मेहरबानो कुरैशी और मुकाबले पर अली मूसा गिलानी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये हारी है सीट और इस पर तहरीक इंसाफ के जो रिजर्वेशंस थी और ऑब्वियसली
हमें डिवाइडेड नजर आई इस सीट पर। और मुकाबला जो है वो कहते कि सख्त है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। जैन कुरैशी ने जीती और दूसरी तरफ जो है अब ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। NA 237 मलीर कराची, इस सीट के ऊपर 32,000 वोट लिए अब्दुल हकीम बलोच ने। मुकाबले में इमरान खान साहब को सिर्फ 22,493 वोट पड़े। तकरीबन 10,000 वोट का राय साहब ये मार्जिन है। और इस सीट के बारे में ये कंट्रोवर्शियल सीट है और ये वो सीट है जिस पर पाकिस्तान के मीडिया ने डाउन प्ले किया, हकाइक जो है वो नहीं दिखाए। इस पर भी बात करेंगे। और फिर कुरंगी जहां से खान साहब जीते। राय साहब, ये तो कराची जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट करके कहा कि PTI को कराची ने बाहर निकालकर फेंक दिया। कुरंगी के हालात देख लें और वोट बैंक देख लें कि खान साहब कहां पर स्टैंड करते हैं, और MQM को उठाकर बाहर फेंका है। अच्छा राय साहब, ये सिचुएशन थी। अब सवाल इसमें जो इस वक्त है कि खान साहब ने रेफरेंडम भी, पाकिस्तान की आवाम ने अपना जो फैसला था वो सुना दिया, और अब इन हलकों के नताइज जिस तरह के आए, इसका जो असर है वो आपके मेन इलेक्शन के ऊपर पड़ेगा। सियासत किसकी दफन हुई है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां पर खड़ी है? ANP कहां पर खड़ी है? फजलुर रहमान साहब कहां पर खड़े हैं? और नून लीग तो राय साहब लंदन से मेरे पास एक खबर है, वो आगे चलकर जिक्र करेंगे, लेकिन नून लीग का तो सफाया हो गया, डी एंड, फुल स्टॉप लग गया। एक तो हाशमी साहब जो आपने कहा था कि ये वाजे है कि 2/3 अक्सरियत खान साहब ने हासिल की है, ये 2/3 अक्सरियत नहीं है, ये 3/4 अक्सरियत है। अगर आपके पास कुल 12 नशिस्तों पर इलेक्शन हो, ये 11 नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ, 8 नशिस्तें कौमी असेंबली की थी, 3 नशिस्तें सूबाई असेंबली की थी, तो 12 में से अगर आप 9 नशिस्तें हासिल करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने 3/4 अक्सरियत हासिल कर ली। अब ये 11 नशिस्तों पर इलेक्शन था, 8 नशिस्तों पर इमरान खान साहब कामयाब करार पाए, और एक नशिस्त जो NA 237 की थी, ये नशिस्त भी तकरीबन तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी। लेकिन 9 बजे के बाद यहां जिस किस्म का धांधला शुरू किया गया और जिस किस्म की फुटेजेस शेयर की गई हैं, अब जिसमें यह देखा जा सकता है कि सिंध पुलिस के जत्थे जो हैं वो पीपल्स पार्टी के कारकुनों के साथ और उनके गुंडों के साथ बिल्कुल, यानी आप ये कह लें कि ढिठाई से वो पोलिंग स्टेशंस में दाखिल हुए। बैलेट बॉक्सेस के अंदर उन्होंने बैलेट पेपर्स के ऊपर ठप्पे लगाए और फिर उनको भरना शुरू कर दिया। अच्छा, इसमें एक टेक्निकल गेम ये भी की पीपल्स पार्टी ने कि जब पहले 1.5 घंटे के फिगर आ रहे थे जिसमें साफ जाहिर था कि इमरान खान साहब लीड कर रहे हैं, तो उस वक्त उन्होंने पीपल्स पार्टी के जो चंद करीबी सहाफी हैं उनसे ट्वीट करवाए कि अभी तो ये कुछ ही रिजल्ट्स आए हैं, 20%, 22%, बाकी जो रिजल्ट्स हैं उनमें पीपल्स पार्टी आगे निकल जाएगी। यानी पहले एक पूरा माहौल बनाया गया। इसी वजह से अब चारों नाचार किसी हद तक इलेक्शन कमीशन को भी इसका नोटिस लेना पड़ा है, और तहरीक इंसाफ ने भी कहा है कि वो इस मामले पर अदालत में जाएंगे। लेकिन अगर आप इस नशिस्त को माइनस भी कर दें तो फिर भी 11 में से 8 नशिस्तों को मैं 3/4 अक्सरियत क्यों कह रहा हूं, वो जरा अपने व्यूअर्स को समझाते हैं। देखिए, एक तो ये इलेक्शन इस सूरत हाल में हो रहे थे कि जो आपका आम इंतखाबात होते हैं उसमें आपको पता होता है कि आप जो वोट डालेंगे, आपके वोट से जो उम्मीदवार मुंतखब होगा, तो अल्टीमेटली आपकी पार्टी का लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। और अगर आपका उम्मीदवार हारेगा तो हो सकता है कि आपके वोट या आपके उम्मीदवार के हारने की वजह से आपके पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर ना बन सके। लेकिन यहां पर जितना भी वोटर था तहरीक इंसाफ का, उनको पता था कि इमरान खान साहब ने असेंबली में नहीं जाना। तहरीक इंसाफ के जो दीगर उम्मीदवार थे उनके मुतल्लिक भी पता था कि असेंबली में नहीं जाना। उनको यह भी पता था कि यह इलेक्शन अगर तहरीक इंसाफ जीत भी जाएगी तो कोई इमीडिएटली इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाएंगे। तो इसलिए इस पूरी सूरत हाल में जब इस किस्म का इलेक्शन हो तो तहरीक इंसाफ जिस पोजीशन में इस वक्त है, तो कोई भी जमात इस पोजीशन में हो तो उसका वोटर जो है वो कोई ज्यादा जोशो खरोश का मुजाहरा नहीं करता, वो मायूस होता है, उसको कोई कॉज नजर नहीं आती कि मैं किस लिए जाऊं जाके वोट डालूं।
लेकिन यहां पर हाशमी साहब ये जानते हुए भी कि इमरान खान साहब ने असेंबली में नहीं जाना, तहरीक इंसाफ के दीगर जो लोग हैं उन्होंने असेंबली में नहीं जाना, उसके बावजूद लोगों ने जिस तरीके से पीडीएम से नफरत का इजहार करते हुए और खान साहब से मोहब्बत का इजहार करते हुए जिस तरह से ये वोट डाले हैं, इसका मतलब यह है कि जो आम इंतखाबात होंगे जहां पे लोगों को पता होगा कि हमारे वोट के जरिए खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे डायरेक्ट, वहां पर ये 3/4 से ज्यादा अक्सरियत खान साहब हासिल करेंगे। ये आपके पास कोई कागज है तो लिख लें हाशमी साहब, ये इलेक्शन में जो आम इलेक्शन है, जो जनरल इलेक्शन है, उसके अंदर खान साहब 3/4 अक्सरियत हासिल करेंगे। और जब हम जनरल इलेक्शन की बात करते हैं तो हम आम इंतखाबात की बात करते हैं, उन इलेक्शंस की बात नहीं करते कि जिनको जनरल जो हैं कोई उसके अंदर कोई धांधली वगैरह करके करवा के कोई नताइज वगैरह तब्दील करवा दें। अच्छा, अब इसमें यह भी देखें हाशमी साहब कि अब चूंकि क्लीन स्वीप पहले पंजाब के जिमनी इलेक्शन में हो चुका था, तो अब पूरी पीडीएम अपने हर उम्मीदवार के पीछे खड़ी हुई थी। यानी जहां जहां इमरान खान साहब के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए गए थे, वहां पूरी पीडीएम, कोई आपस में मुकाबला नहीं था, पूरी पीडीएम एक एक उम्मीदवार के पीछे खड़ी हुई थी। और खान साहब को ग्राउंड पे जाकर उस तरह से एग्रेसिव कैंपेन करने का मौका भी नहीं मिला। यानी अगर आपका एक लोकल उम्मीदवार होता है तो वो ग्राउंड पे जाके कैंपेन ज्यादा एग्रेसिवली कर सकता है, रोजाना की बुनियादों पर लोगों के साथ राब्ता रख सकता है, फिजिकली राब्ता रख सकता है। लेकिन खान साहब तो जाहिर है कि उस किस्म की कैंपेन भी नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके बावजूद ये जो नताइज हैं, ये हाशमी साहब मैं आपको बता रहा हूं, मैं तारीख का भी तालिब इल्म हूं, जाहिर है कि एक सहाफी भी हूं, 22 साल का करियर है, जो मैंने तारीख पढ़ी है पाकिस्तान की सियासी, इस वक्त खान साहब ने जो भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी थी उसको कहीं पीछे छोड़ दिया है। यह कभी भी नहीं होता था। यह पाकिस्तान की सियासी तारीख को खान साहब ने उल्टा कर रख दिया है कि जिस तरीके से आपके तमाम रियासती इदारे, इलेक्शन कमीशन, आपकी वफाकी हुकूमत, तमाम वसाइल आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हो, यह तासुर हो कि एस्टैब्लिशमेंट ने आपकी हुकूमत गिराई, आपने असेंबली में भी ना जाना हो, उसके बावजूद पहले पंजाब में क्लीन स्वीप और फिर ये जो रिजल्ट्स आए हैं। अच्छा, इसमें हाशमी साहब एक ये जो बलोर साहब को इमरान खान साहब ने शिकस्त दी है, इसके मुतल्लिक आप देखें कि बड़ी ग्रैंड एक मीटिंग हुई थी पहले, और यह कहा गया था कि अगर ये पेशावर का हल्का इमरान खान साहब से छीन लिया जाए, ये सारी पीडीएम मिलके जोर लगा के अगर खान साहब से ये पेशावर वाला हल्का छीन लें तो इससे इनका जो नैरेटिव है ये बहुत कमजोर हो जाएगा। लेकिन यहां पर हुआ क्या है, अभी आप देखें कि जो 265 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स आए हैं, तो 25,500 के मार्जिन से इमरान खान साहब ने गुलाम बिलोर साहब को हराया है। 25,000 के मार्जिन से एक ऐसा हल्का जहां पूरी की पूरी पीडीएम इकट्ठी हो गई थी। अच्छा, फिर एक और हल्का हाशमी साहब जहां से पहले अली मोहम्मद खान जीते थे, यानी इसके अगर आप रिजल्ट्स देखें तो ये नाकाबिले यकीन है, यहां मौलाना कासिम जो जेयूआई के उम्मीदवार थे और पूरी पीडीएम इनको सपोर्ट कर रही थी, NA 22 बरदान। अब 2018 का जो इलेक्शन था, यहां पे अली मोहम्मद खान उस वक्त जीते थे तो उन्होंने 58,000 वोट हासिल किए थे, और फिर अली मोहम्मद खान ने कौमी असेंबली की ये नशिस्त छोड़ दी। जाहिर है कि वो तहरीक इंसाफ का फैसला था कि हमने अब कौमी असेंबली से इस्तीफे देने हैं। लेकिन उस वक्त भी ये जो जेयूआई के मौलाना कासिम हैं, इन्होंने 56,000 वोट लिए थे। अली मोहम्मद खान 2,000 के करीब वोटों से उस वक्त जीते थे, और फिर नून लीग के जो उस वक्त उम्मीदवार थे जमशेद खान, उन्होंने 36,000 वोट लिए थे। अच्छा, ANP ने यहां से 27,000 वोट लिए थे। इसका मतलब यह है कि ये जो पूरी पीडीएम है, इसने 2018 में लगभग मिलाकर 1,60,000 वोट लिए थे। इसलिए कहा जा रहा था कि यहां तो इमरान खान साहब को ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे कि इबरतनाक शिकस्त हो जाएगी, और यहां मजहब कार्ड भी इस्तेमाल किया गया, मजहब कार्ड भी इस्तेमाल किया गया यहां पर। और मौलाना कासिम साहब को ये उनकी जब कैंपेन की गई तो यह कहा गया कि एक तरफ बड़े बहुत मजहबी रहनुमा खड़े हैं इमरान खान साहब के मुकाबले में, लेकिन फिर भी आप देख लें कि यहां पर इमरान खान साहब ने नाकाबिले यकीन नताइज यहां पर सामने आया, और यहां से भी आपको पता है राय साहब, इनके बारे में
खान साहब ने खुद जलसे में कहा था कि आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप गलत साइड पे खड़े हैं, इधर आ जाइए। ये जी बात उनके बारे में कही गई थी खान साहब की तरफ से। जी हाँ, जी हाँ। उनका अपना भी एक मजहबी शख्सियत होने की वजह से वहां पर असर और रसूख है, अपना एक उनका वोट बैंक है, लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि लोग किस तरह से इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं। फिर आप सूबाई नशिस्तों को देख लें, यानी सूबाई नशिस्तों में एक तासुर यह था कि अब नून लीग को हर सूरत में ये सूबाई नशिस्तें जितवानी है। शहबाज शरीफ ये प्लान कर चुके हुए थे कि कुछ लोगों को तोड़कर और ये सूबाई नशिस्तें यानी पंजाब असेंबली की नशिस्तें जीत कर हमने चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत गिरानी है, पंजाब हुकूमत को हर सूरत में गिराना है। लेकिन आप देखें कि एक नशिस्त बहुत मामूली अददी बर्तरी के साथ ये नून लीग के हिस्से में आई है। यानी नून लीग के बयानिए को सिर्फ तबाह नहीं किया, हाशमी साहब, इससे एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी तबाह बर्बाद हो गई है। सबसे बड़ा धचका मैं ये समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट को लगा है, अगर एस्टैब्लिशमेंट की ये पॉलिसी थी कि हमने अर्ली इलेक्शन नहीं करवाना, अगर एस्टैब्लिशमेंट की ये पॉलिसी थी कि यही पीडीएम की 14 जमातें ये कंटिन्यू करें, तो अब एस्टैब्लिशमेंट के लिए शहबाज शरीफ अफोर्डेबल नहीं रहे, क्योंकि लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। एस्टैब्लिशमेंट कभी भी इतनी बड़ी मैसिव लेवल पर आगे जाकर, यानी 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने बाद भी इलेक्शन हो, तो इतने मैसिव लेवल पर रिगिंग करके अपने अवाम के खिलाफ नहीं जा सकती, इतने मैसिव लेवल पर रिगिंग नहीं हो सकती। तो इसलिए अब एस्टैब्लिशमेंट को एक बहुत बड़ा पैगाम गया है। यकीनन एस्टैब्लिशमेंट ने भी ये रियलाइज किया होगा कि नहीं, इमरान खान साहब को या उनकी पार्टी को अब इस सिस्टम के अंदर से माइनस करना नामुमकिन हो गया है। और दूसरी जानिब जबरदस्ती अगर शहबाज शरीफ को मुसल्लत रखने की कोशिश की जाती है, जबरदस्ती पीडीएम को अगला इलेक्शन जितवाने की कोशिश की जाती है, तो इस मुल्क के दरो दीवार हिल जाएंगे, आपके वफाक के दरो दीवार हिल जाएंगे। तो कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, कोई भी फौज अपनी मुल्क की सलामती से इस तरह का जो सिचुएशन है उसमें कभी भी नहीं चाहेगी कि एक जो मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात हो उसको आप साइड लाइन करके वफाक की जड़ें हिला दें। तो इससे एस्टैब्लिशमेंट को भी एक पैगाम गया है। अच्छा, फिर जो आपके मुल्तान इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं ये भी बड़े दिलचस्प हैं, क्योंकि हाशमी साहब, कुछ लोग कहते हैं कि मौरूसियत की वजह से शाह महमूद कुरैशी की बेटी को शिकस्त हुई। देखें, यूसुफ रजा गिलानी के जो बेटे हैं मूसा गिलानी, वो भी तो मौरूसियत का एक कैरेक्टर है। सबको पता है कि यूसुफ रजा गिलानी ने, पहले उनके बेटों ने यूसुफ रजा गिलानी के लिए वोट खरीदे थे, और फिर यहां पर इतना पैसा खर्च हुआ है हाशमी साहब कि लोग इमेजिन नहीं कर सकते। यहां पे नोटों की बोरियां खोली गई, लेकिन पीटीआई में और पीपल्स पार्टी में, पीटीआई और नून लीग में फर्क होना चाहिए। यहां पर पीटीआई ने एक गलती की, यहां पर यह गलती की गई कि जो पीटीआई के कारकुन हैं उनके मुतालिक यह रियलाइज करना चाहिए था कि इनमें बड़ा सियासी शऊर है। अगर यहां पर इमरान खान साहब खुद खड़े होते या पीटीआई के किसी और वर्कर को जिसने ग्रॉस रूट लेवल पर काम किया होता, अगर उसको टिकट दिया जाता, तो ये जो इतना पैसा आसिफ अली जरदारी ने यहां पर खर्च किया पीपल्स पार्टी ने, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मूसा गिलानी यहां से जीत सकते। तो ये एक लर्निंग लेसन भी है पीटीआई के लिए कि ये पीटीआई के कारकुन हैं, ये कोई आंखें बंद करके आपके फैसलों पर अमल दरामद नहीं करेंगे कि आपने जिधर लगाया ये उधर चले जाएंगे। ये एक शऊर दिया है खान साहब ने पूरी कौम को, और जाहिर है कि ये सबसे ज्यादा शऊर जो है ये पीटीआई के कारकुनों में आया है। अच्छा, अब आबिद शेर अली वाला हल्का इसलिए दिलचस्प था हाशमी साहब कि आबिद शेर अली के मुतल्लिक, चूंकि मैं मुस्लिम लीग नून की बीट भी करता हूं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से भी राब्ता रहता है, पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनसे भी राब्ता रहता है, तो मुस्लिम लीग नून के अपने लोग आबिद शेर अली से सख्त नाराज थे, आबिद शेर अली को सख्त नापसंद करते हैं। इनके रहनुमा निजी महफिलों में यह कहते हैं कि जब नून लीग पर बुरा वक्त आया, ख्वाजा साद रफीक ने जेलें काटी, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, इन्होंने जेलें काटी, और मियां नवाज शरीफ ने अपने रिश्तेदार के तौर पर, मरियम नवाज के रिश्तेदार के तौर पर आबिद शेर अली को लंदन भगा दिया।
जैसे ही उनकी हुकूमत आई, आबिद शेर अली दोबारा यहां पे नाजिल हो गए और उनको टिकट थमा दिया गया। तो आबिद शेर अली जिनको टिकट से नवाजा किया और राना सनाउल्लाह ने जाकर बतौर वजीर दाखिला उन्होंने वहां पर धौंस धांधली भी की, अपना असर रसूख भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद देखें कि आबिद शेर अली को वहां पर रिजेक्ट कर दिया गया। फिर एक और बड़ा ड्रामा किया गया। मिसाल के तौर पर केपी में जो आपने बैलेट पेपर्स देखे होंगे, वहां पर नामालूम उम्मीदवार कुछ इस तरह के खड़े कर दिए गए जिनका नाम था इमरान खान। अच्छा, फिर उनके आगे इंतखाबी निशान अलॉट किए गए वायलन, और वायलन इस तरह का बनाया गया कि वो बिल्कुल बल्ले की तरह का था इंतखाबी निशान, ताकि किसी तरीके से इमरान खान साहब का वोट जो है वो टूटे। इसी तरह फैसलाबाद में एक फर्रुख हबीब नामी एक कोई उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया, और वो फर्रुख हबीब पीटीआई वाले नहीं थे कि यहां भी कोई वोट, यानी हर तरह से इन्होंने हरबा आजमा लिया, हर तरह से हरबा आजमा लिया, लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने वो कर दिया है जो कि पाकिस्तान की सियासत में नाकाबिले यकीन है। तो अब ये क्या करेंगे? अब एस्टैब्लिशमेंट के पास भी क्या ऑप्शन है? किस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट पीडीएम को मुसल्लत रख सकती है? अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि एक चीज ये जरूर बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज के बाद क्या मुस्तकबिल है, और एएनपी का क्या मुस्तकबिल है, फजलुर रहमान साहब कहाँ पे खड़े हैं। चूंकि राय साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अब आइंदा इंतखाबात होंगे, क्या इन लोगों ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इंतखाब लड़ना है या अलग अलग लड़ना है? क्योंकि अब इन्होंने लड़कर देख लिया कि शिकस्त जो है इनका मुकद्दर बन जाती है। वहां तो राय साहब फिर भी अगर इंडिविजुअली जाएंगे तो अपना अपना मौकिफ होगा, अपना अपना मंशूर होगा, एजेंडा होगा, जीतने के चांसेस और जो आपका वोट बैंक है वो तकसीम नहीं होगा, और सीटें इनकी बढ़ सकती हैं अगर जीत गए। हालांकि ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आती। तो क्या मशवरा होना चाहिए इनका, इन जमातों का, पीडीएम, या इनका मुस्तकबिल क्या बन रहा है आपके नजदीक? हाशमी साहब, ये इनकी कलेक्टिव सर्वाइवल का इशू है। अभी भी इन्होंने 95% सीट्स के ऊपर इंतखाबी इत्तेहाद किया था। इन्होंने 95% सीट्स के ऊपर मिलकर इलेक्शन लड़ा है। इससे पहले पंजाब में भी इन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ा था, इलेक्शन कमीशन को मिलाकर इलेक्शन लड़ा है। तो हाशमी साहब, ये इनकी कलेक्टिव सर्वाइवल का मसला है। अगर तो ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करते तो फिर तो ये मतलब होगा कि 3/4 नहीं, फिर तो ये होगा कि हर 5 में से 4 नशिस्तें जो हैं वो इमरान खान साहब जीत जाएंगे अगर ये इंतखाबी इत्तेहाद में नहीं जाते। तो अब तो हर सूरत ये इंतखाबी इत्तेहाद करेंगे। लेकिन हाशमी साहब, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट हो, कोई भी फौज हो, वो अब अफोर्ड नहीं कर सकती कि इतने गैर मकबूल इत्तेहाद को, इतने गैर मकबूल एक जो जमातें हैं, अच्छा वो फिर पहली मर्तबा अगर इक्तदार में आई हो तो फिर भी चले एस्टैब्लिशमेंट कहे कि हम इनके ऊपर कोई तजर्बा कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट को भी पता है, पाकिस्तानी कौम को भी पता है कि 30 साल में इन्होंने लूट खसूट के अलावा कुछ नहीं किया और पाकिस्तान को 1 इंच आगे नहीं बढ़ाया। और अभी आप देख लें कि इंटरनेशनल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स जो मईशत के ऊपर है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है। ये इसहाक डार की ये जो शोबदाबाजियां थी, उसके बाद ये कल के अखबार में ये खबर छपी है कि पाकिस्तान अपने कर्जों पर डिफॉल्ट करने वाला है। और पहले ये कह रहे थे कि पेरिस क्लब के जो हमारे डेट्स हैं उनको हम रीस्केड्यूल नहीं करवाएंगे। अब जब से ये रिपोर्ट छपी है तो अब इसहाक डार कह रहे हैं कि हम उनको रीशेड्यूल करवाएंगे, वो कर्जे भी। तो इसके बावजूद कि ये जो पूरी ये शोबदाबाजियां हैं, फिगर्स को आगे पीछे करके इसहाक डार जैसे दिखाते हैं, अब आलमी मालियाती इदारे और आलमी मालियाती एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो दिवालिया होने वाली है। तो क्या एस्टैब्लिशमेंट इस सेटअप के साथ आगे चल सकती है? और जाहिर है कि 29 नवंबर 2022 को जब जनरल बाजवा ने रिटायर होना है, अभी तो यह कहा जा रहा है कि 29 नवंबर तक शायद इलेक्शन ना हो, लेकिन हाशमी साहब अब इलेक्शन का बहुत ज्यादा चांस इसलिए पैदा हो गया है कि जो खान साहब का लॉन्ग मार्च होगा, मोमेंटम बन गया, मोमेंटम ऐसा बना है कि अब एस्टैब्लिशमेंट एक तो जिस किस्म की बात वो शहबाज शरीफ से मनवाना चाहते हैं, एक तरह से समझ लें कि उनके हाथ में पिस्टल आ गया है और वो पिस्टल इस वक्त शहबाज शरीफ की कनपटी पर है। तो शहबाज शरीफ ने चूं चरा भी की तो ये हुकूमत की कनपटी पर ये पिस्टल एस्टैब्लिशमेंट का चल जाएगा, किसी भी वक्त चल जाएगा। तो इसलिए
अब इमरान खान साहब के साथ जो मोमेंटम आया, एस्टैब्लिशमेंट के ऑप्शन खान साहब ने पुरम तरीके से अपनी पॉपुलैरिटी के जरिए रियासती मफादात को मुकद्दम रखते हुए बिल्कुल सुकेड़ दिए हैं। और ना सिर्फ ये कि पीडीएम के ऑप्शन सारे खत्म हो गए हैं, एस्टैब्लिशमेंट के ऑप्शन भी खत्म हो गए हैं। अच्छा सर, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट है, अगर आपने आज नोट किया हो ना, क्योंकि आज खैर मौजू काफी सारे थे इसी इलेक्शन से रिलेटेड, लेकिन ये भी बात बड़ी अहम है। पंजाब की 3 नशिस्तों में से पीटीआर ने 2 जो हैं वो जीत ली। अगर जितनी भी इनके ऑपोजिशन जो हुकूमत में पंजाब की जो ऑपोजिशन अगर इत्तेहाद जो इनका है पीडीएम का, जमातें अगर सीटें समेट लेती, तो ये जो मूव चली है ना कि हमने किसी तरह इस हुकूमत को गिराना है, पंजाब में तब्दीली लानी, तो शायद उन्हें फायदा हो सकता था। लेकिन वहां पर भी एक तरह से उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, और पंजाब के महाज के ऊपर भी अब इनकी जो पोजीशन है इतनी आसान नहीं होगी, कमजोर हो गई है। देखें, पंजाब में जो ये मूव कर रहे थे, एक साजिश कर रहे थे। एक तो सदारती रेफरेंस पर जो अब तहरीरी और तफसीली फैसला आया है, जिसमें यह कहा गया है, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो 2-3 दिन पहले फैसला आया है, जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा, उसमें यह कहा गया है कि पार्लिमानी पार्टी के ऑर्डर के ऊपर ही आप वोट देंगे, और अगर पार्लिमानी पार्टी के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए आप मुनरिफ होकर वोट देंगे तो वो वोट काउंट नहीं होगा। अच्छा, अब इसका मतलब यह है कि अगर यहां पर कोई खरीदो फरोख्त की जाती है पंजाब असेंबली में, जैसे शहबाज शरीफ का वो प्लान था, तो वो प्लान तो अब एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अगरचे ये इतनी ताखीर से आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि इसने पाकिस्तान की तबाही निकाल दी। ये जो पाकिस्तान की मईशत तबाह हुई है, और इस वक्त पाकिस्तान को जिस किस्म के इंतशार का सामना है, और जिस तरह से लोग अब इस्टेब्लिशमेंट से, अदालतों से सवालात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये सारा इसका बोझ डलता है। सारी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। अगर ये फैसला वक्त पर आ जाता तो कभी भी एक साजिश के जरिए इमरान खान साहब की हुकूमत ना गिरती, और ये जो इस वक्त लोगों पर महंगाई का कहर नाजिल हुआ है और हमारी मईशत बर्बाद हुई है, इन हालात से भी हमारे लोगों को और हमारी रियासत को ना गुजरना पड़ता। लेकिन अब चूंकि एक तहरीरी फैसला आ चुका है सदारती रेफरेंस के हवाले से, तो इसका मतलब यह है कि खरीदो फरोख्त के जरिए तो यह हुकूमत अब पंजाब की नहीं गिर सकती। दूसरा, अब 2 नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने ऐड कर ली हैं, नून लीग ने 1 नशिस्त ऐड किया है, तो उसका मतलब यह है कि 1+ ये अब एडवांटेज मजीद बढ़ गया है तहरीक इंसाफ का। तो अब भी अगर पंजाब में हुकूमत गिराने की कोशिश की जाती है, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को यह दावत दे रहे हैं कि हम आपके मैंडेट के ऊपर खुला डाका मार रहे हैं, हम डाकू हैं, हम लुटेरे हैं। अब आपका काम है, आप अगर अपना मैंडेट बचा सकते हैं, अगर आप अपना वोट बचा सकते हैं, तो आए हमें ऐवानों से निकालें, आकर जाती तौर पर आप हमें इन ऐवानों से उसी तरह निकालें जैसे श्रीलंका में अवाम ने मजबूर होकर हुक्मरानों को ऐवानों से निकाला था। यानी अब इनके पास क्या कोई जवाब रह गया है हुकूमत में रहने का? क्या जवाब रह गया हाशमी साहब? अगर इनके अंदर कोई सियासी लिहाज से रत्ती बराबर शर्म होती तो शहबाज शरीफ तो अब तक इस्तीफा देके घर चले जाते, बल्कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए था। क्योंकि यह कहा जाता है कि जाहिर है, सबको पता है कि इनके पास तो पार्लियामेंट के अंदर भी अक्सरियत नहीं है, और एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत पर असर रसूख भी है, तो एस्टैब्लिशमेंट भी ये सारे मामला देख रही है। ये पीडीएम से, शहबाज शरीफ से तो कभी किसी की तवक्को पाकिस्तानी अवाम की हो नहीं सकती कि ये खुद इस्तीफा देंगे। तो इस पूरी सूरत हाल में एस्टैब्लिशमेंट को इंटरवीन करके नए इलेक्शन की राह हमवार करनी चाहिए थी, क्योंकि लोग शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ जितना बुरा सोचते हैं, वो एक ऐसी एक्सट्रीम पर पहुंच चुके हैं कि इससे ज्यादा बुरा नहीं सोच सकते। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को यह चाहिए कि हालात वहां ना जाएं कि लोग वहां उनसे बराह रास्त पेचीदा किस्म के सवालात करना शुरू कर दें। तो इसलिए एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि इस मामले में इंटरवीन करें। अच्छा भाई साहब, लंदन की सूरत हाल भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है आज जी। लंदन के मुतालिक हमें बताएं, बड़ी खामोशी है वहां पे। लंदन में कोई लाइट वगैरह तो नहीं चली गई? मरियम नवाज के फोन की बैटरी तो नहीं खत्म हो गई? कोई ट्वीट वगैरह नहीं आया? को मियां नवाज शरीफ जो फरमाइशी इंटरव्यूज देते हैं और वहां पे सहाफियों को बुलाकर फिक्स मैच खेलते हैं,
क्या किस किस्म की एक्टिविटी हुई है, कहां पे गायब हो गया वहां पे शरीफ खानदान? लंदन में संडे को राय साहब लोग शॉपिंग करते हैं या खाने अक्सर खाए जाते हैं, और इसीलिए जो है ना वो छुट्टी मनाई जा रही है। लेकिन जो सबसे अहम बात है इसमें दो अपनी छुट्टी चीजें मना इस रहे हैं वक्त सियासत डिस्कस। से। सर सियासत से छुट्टी अब होती उनकी नजर आ रही है। दो चीजें बड़ी डिस्कस हो रही हैं, दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि नवाज शरीफ साहब फौरी पाकिस्तान जाएं और पाकिस्तान जाकर अपनी टूटती हुई जमात को, गिरती हुई जमात को, बिखरती हुई जमात को संभाला दें। और अगर उन्होंने पाकिस्तान नहीं गए तो शायद उनकी जमात का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि राजा साहब तख्ते लाहौर भी फतह हो गया, पंजाब का मार्का भी मार लिया, अब तो खान साहब जो है वो सिंध की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रिजर्वेशंस कुछ इनके अपने जो सेकंड टियर है लीडरशिप का उसकी तरफ से आ रही है। गलत और assessment बार बार है। ये कहा जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि मियां साहब को आना चाहिए, इंतखाबात जो अगले हों उसको लीड करें और हमारे दरमियान हो। लेकिन राजा साहब एक और ऑप्शन भी पड़ा हुआ है, और वो ऑप्शन जो नून लीग के जिन लोगों से बात होती है वो बताते हुए नजर आते हैं कि आज के इस फैसले के बाद नवाज शरीफ साहब शायद पाकिस्तान ना जाएं और इस हुकूमत को लिंगर ऑन किया जाए। ये जो मोमेंटम की बात आपने की थी ना, यही बात लंदन में भी हो रही है कि अगर इन हालात में वो पाकिस्तान गए तो शायद इनकी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद तो लोगों ने अपना फैसला सुना देना है। नवाज शरीफ की आमद के बाद भी ये जो एक भरम है शायद ना रहे। तो इसलिए जब तक खींचा जाए इस हुकूमत को खींचें, हालात जिस तरह के बनते हैं उन्हें सामना किया जाए और शहबाज शरीफ के जरिए सामना उसका किया जाए। फिर सबसे जो इंटरेस्टिंग बात इसमें राजा साहब जो नजर आ रही है कि अब नवाज शरीफ की पाकिस्तान जो वापसी है उसके हवाले से कोशिशें तेज की जा रही थी, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक एक शायद अब स्टॉप लग जाए उसे कुछ अरसे के लिए। और जब तक कोई हालात साजगार नहीं होते वो पाकिस्तान, दो चैलेंजेस है ना राय साहब, एक है अदालतों का चैलेंज, जेल जाने का चैलेंज, और फिर दूसरा जो चैलेंज है वो सियासत में जिंदा कैसे होना है, किस बयानिए को लेकर वो उतरेंगे। नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो का बयानिया, और जिसको वो कहते थे कि ये सिलेक्टेड है, आज तो वो कौम ने साबित कर दिया कि वो इलेक्टेड है, वो सिलेक्टेड नहीं है, लाडला नहीं है। तो ये एक मूव चल रही है और बहुत सीरियस किस्म की गुफ्तगू जो है इस वक्त हो रही है और परेशानी का आलम है। और मेरा ख्याल है कि शायद जिस तरह छुट्टी है इनकी सियासत से भी शायद छुट्टी हो जाए अगर ये पाकिस्तान नहीं जाते। व्यूअर्स, आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।